हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विथ शिवम गुरु चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बहुत दिन बाद आपसे मिल रहे हैं, बहुत दिन बाद ये वीडियो डाल रहा हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक एवं करणी। हम लोग कैलकुलेशन के सवाल पढ़ रहे थे, जितने भी कैलकुलेट किए जाते हैं सारे सवाल पढ़े हैं। उसी में आज हम लोग जो आगे चलेंगे वो चैप्टर का नाम है घातांक एवं करणी। ये भी खासतौर से कैलकुलेशन में इसको जोड़ सकते हैं। बाकी देखते हैं कि इसमें प्रश्न कैसे आते बहुत है इसमें के प्रश्न। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बेसिक सी चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे लोगों को आता भी होगा। और देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा इस प्रकार के क्वेश्चन लेंदी भी होते हैं करने में, ठीक है ना। तो घबराइएगा नहीं, हमको हर प्रकार के क्वेश्चन को लेकर चलना है, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद इसमें बेसिक भी मैं बताऊंगा कैसे किए जाते हैं। लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन आता है बच्चे, इस तरह के प्रश्न लिखा हुआ है, या आप इसको मान लीजिए कि जितने कैलकुलेशन के सवाल बताए हैं उसी में से ये एक सवाल है, बस चैप्टर का नाम बदल गया है और कुछ नहीं। लिखा है 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/6 और 12 की पावर 1/12 में सबसे बड़ा बताना है। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन सी संख्या है, ये आपको बताना है। कैसे बताओगे? जब आपके पास इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो कैसे करना है, चलिए हम लोग चलते हैं। पहला स्टेप, आप गौर से अगर सवाल में देखेंगे तो आपको पावर में जो संख्याएं दिख रही वो फ्रैक्शन में है। देखो पावर में कितना है 1/2, इसके पावर में कितना है 1/3, इसके पावर में कितना है 1/4, इसके पावर में कितना 1/6 और इसके पावर में है 1/12। जब भी इस प्रकार की संख्याएं मिले तो आपको करना क्या है कि जो फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी है उसके बटे में जो संख्या है, क्या है बटे में, देखो यहां पर 2 है, देखो 1/2 यानी पावर के हर में क्या है 2 है, इसके पावर में हर क्या है 3 है, इसके पावर के हर में क्या है 4 है, इसके 6 है, इसके 12 है। हम हर की बात कर रहे हैं, जो पावर में लगा हुआ है उसके हर की बात कर रहे हैं। इसका क्या ले लेना है बच्चे? इसका ले लेना है, ये जो संख्याएं आई हैं इनका ले लेना है आपको एलसीएम। एलसीएम पढ़ा चुका हूं, तो बताओ 2, 3, 4, 6, 12 का एलसीएम कितना होगा? तो आप आसानी से निकाल लेंगे कि 2, 3, 4, 6, 12 का एलसीएम होता है 12। क्या होता है बच्चे? 12 होता है एलसीएम। बस इतना सा काम करना था कि इनका एलसीएम क्या निकालना है 12। देखो बहुत सारी चीजें हम इसमें ओरल करेंगे, जैसे ये वाली चीजें ओरल करने की चीज थी, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए ये बता रहा हूं कि इनका एलसीएम कितना आएगा 12। अब जो एलसीएम आया है उसको संख्या के घातांक में गुणा कर दीजिए, जो भी घातांक लगा हुआ है उसमें गुणा कर दीजिए। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 2 की पावर 1/2 था, अब इस घातांक में हम गुणा कर देंगे किसका? एलसीएम का। इसी तरह से देखो ये 3 की पावर है 1/3 पावर, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका जो पावर 1/3 है इसमें हम किससे गुणा कर देंगे? 12 से। इसी तरह से इसको देखो, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 ऑलरेडी है, इसमें हमें गुणा करना है 12 से। इसी तरह से 6 की पावर है 1/6 और इसमें हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? उसके एलसीएम यानी जो आया है 12 से। इसी तरह से ये 12 की पावर 1/12 है, इसमें भी आपको 12 से गुणा करना है। तरीका समझ में आ रहा है? जो भी फ्रैक्शन में वैल्यू है उसके हर का एलसीएम लीजिए, फिर जो एलसीएम आया है उसके फ्रैक्शन में जो घातांक है उसमें सब में गुणा कर देना है। गुणा करने का मतलब है कि कट जाएगा। देखो 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, 12 का 12, कुल मिलाकर ये बन गया 2 की पावर 6, ये बन गया 3 की पावर 4 और ये बन गया 4 की पावर 3 और ये बन गया 6 की पावर 2 और ये बन गया 12 की पावर 1, 12 की पावर 1। अब क्या आसानी से नहीं कर सकते हो? 2 की पावर 6 कितना होगा बताओ? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। तो भैया 2 की पावर हो गया 64। ठीक,
3 की पावर 4 कितना होगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक का 81, ये हो गया 81। ध्यान देना कौन किसका है। अब ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौको 64, ये कितना हो जाएगा 6 छंग 36, और ये हो जाएगा 12 का नम 12। तो अब क्या आसानी से आप बता नहीं सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो इसमें अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा में आपको दिख रहा है 81। क्या दिख रहा है, 81 दिख रहा है, 81 दिख रहा है। अगर आपको सबसे बड़ा 81 दिख रहा है तो देखो 81 किससे बनता हुआ आया है, तो ये बनता हुआ आया है 3 की पावर 1/3, यानी 3 की पावर 1/3, ये सबसे बड़ा बन रहा है। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा 3 की पावर 1/3, यानी 1/3। ठीक है ना, इस तरह से करना है। जब भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू आएंगी, पावर में फ्रैक्शन लगा हो तो एलसीएम लेना है। क्या करना है, जो पावर में फ्रैक्शन वाली वैल्यू है उसके हर का एलसीएम लीजिए, फिर उसी घातांक में सबसे गुणा कर देते हैं। किससे, 12 से, मतलब 12 मतलब एलसीएम से, जो भी एलसीएम आए उससे गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद काट लेंगे, और काटने के बाद देख लेंगे कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी हो रही है। ये तो है पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। और मैं बताता हूं, अब अभी घबराइएगा मत, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन था। अब देखो, नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलो देखो, अब इसमें मैं क्वेश्चन कुछ और देता हूं। अच्छा, बेसिक सी चीजें मैं कुछ बता दूं। अच्छा देखो, √2 जैसे लिखा हुआ है, तो √2 को और आप क्या लिख सकते हैं, तो √2 का मतलब ये भी होता है 1/2। क्या होता है, 1/2। जैसे क्यूब रूट ऑफ 4 लिखा हुआ है, मान लीजिए क्यूब रूट ऑफ 4 लिखा हुआ। अच्छा चलिए इसको और समझ लीजिए, √2 लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/2। या कहीं पर आपके पास लिखा है √5, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2। या √7 या 6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा 6 की पावर 1/2। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर किसी भी संख्या में √ लगा है तो उसका मतलब कुछ नहीं होता है, उसका मतलब सिर्फ होता है पावर 1/2। पावर क्या होता है, 1/2। यानी कि देखो, आप इसमें अगर √ देख रहे हैं तो इसका मतलब था 2 की पावर 1/2। अगर √5 लगा हुआ है तो इस √ का मतलब है 5 की पावर 1/2। अगर √6 लिखा हुआ है तो 6 की पावर 1/2। ये बेसिक सी चीजें होती हैं, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में। अब देखो, अगर कहीं पर लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 2, क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 2, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर, क्योंकि यहां पर 3 लिखा हुआ है ना, तो यहां हो जाएगा 1/3। इसका मतलब होता है, कितना होता है, 1/3। अगर मान लो लिखा होता क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5, तो इसका मतलब होता है 5 की पावर 1/3। क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1/3। ये सीधा सीधा से मतलब इनके होते हैं, बेसिक सी चीजें हैं। जैसे मान लो क्यूब रूट ऑफ 7 लिखा हो तो इसका मतलब होता है 7 की पावर 1/3। ये बेसिक सी चीजें होती हैं। इसी तरह से अगर लिखा हुआ है 5 रूट ऑफ 7, 5 रूट ऑफ 7, देखो ये इसके अंदर रहता है, ये जो ये है ना इसके अंदर होता है, ये इसके बाहर नहीं है, ठीक है ना। ये जो चिन्ह बना हुआ है इसके अंदर है, तो 5 रूट ऑफ 7 का मतलब हो जाएगा 7 की पावर 1/5। तो इस तरह से अगर चीजें आ रही तो आप लोग समझ गए होंगे, इतनी चीजें मैंने बता दी। ये बेसिक सी चीजें होती हैं, ठीक है ना। चलो ये बात अगर समझ गए हो तो चलो अब सवालों पे आते हैं। इसी तरह से मैं बेसिक चीजें सब बताता जाऊंगा, आप परेशान मत होइए। सवाल भले बता रहा हूं, बेसिक चीजें जो बीच आएंगी मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। अच्छा देखो, सवाल है, 2 सवाल देता हूं, आप लोग करके बताइए।
क्यूब रूट ऑफ 2 अंडर रूट 3 और क्यूब रूट ऑफ 4। पहला सवाल, इसमें बताना है सबसे छोटी। और दूसरा सवाल है क्यूब रूट ऑफ 5 रूट 4 क्यूब रूट ऑफ 6। और इसमें क्या बताना है आपको, सबसे बड़ी। चलो देखो, ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान है। आपको दिख रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 2 अंडर रूट 3 क्यूब रूट ऑफ 4। आपको पता है इस चीज को क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3 हो जाएगा। अभी तो मैंने बताया है, बोलो अभी मैंने बताया है। तो 2 इस चीज को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/3। इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 1/2। इसी तरह से इसको लिख सकते हो 4 की पावर 1/3। 4 की पावर 1/3। अच्छा, अब क्या करना था, मैंने बताया था कि जो फ्रैक्शन में अगर वैल्यू आती है, घातांक अगर फ्रैक्शन में है तो उनका एलसीएम ले लेते हैं, हर का एलसीएम। तो 3 2 3, किसका 3 2 3, इनका एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे 6 आएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। फिर मैंने क्या किया, जो एलसीएम आया है उनके घातांक में गुणा कर देना है। तो भैया घातांक देखो कितना है इसका, 1/3 था। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो इसी में 6 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 6 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 6 से गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे, आप इनको काट लेंगे, तो ये 3 दूनाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ये 3 दूनाई 6 हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 की पावर 2, देखो 2 की पावर 2 बचा हुआ है, तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ, 4 हुआ। अब थोड़ा से डायरेक्ट करते हैं। अब देखो 3 की पावर कितना बचा हुआ है, 3, तो 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। इसी तरह से 4 की पावर कितना बचा हुआ है, 2, 4 चौक कितना हुआ, 16। अब आपसे पूछा था कि सबसे छोटी कौन सी है, तो बताओ सबसे छोटा हमको इसमें तीनों में क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। अगर ये सबसे छोटा 4 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये सबसे छोटा यानी क्यूब रूट ऑफ 2 सबसे छोटी संख्या है। क्यूब रूट ऑफ 2 सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक, छोटी सी बात। चलिए आगे देखो। अब देखो अगला सवाल, दूसरा सवाल क्या है, इसको भी वैसे ही लिखोगे। जब वैसे ही लिखोगे तो भैया इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1/3। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2। इसी तरह से 6 की पावर 1/3। अब देखो 3 2 3 का एलसीएम कितना होता है, अभी तो बताया हूं, इसमें ऊपर वाले में 6 होता है। तो आप 6 का सब में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 6 का इसमें भी, 6 का इसमें भी। अब काट देंगे, 3 दुनाई में 6, 2 तिहाई 6 और 3 दुनाई 6। ठीक है, तो देखो 5 की पावर कितना बचा, यहाँ पर 2 बचा हुआ है। 5 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 5 की पावर 2 बचा हुआ है। 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 × 5 = 25। 4 की पावर 3 बचा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 4 चौक 16 चौको 64। 6 की पावर 2 बचा हुआ है, 6 × 36 हो जाएगा। आपसे पूछा सबसे बड़ी, तो बताओ 25 64 36 में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, हमें 64 दिख रहा है। 64 दिख रहा है, 64 किससे बन के आया है, तो इसका मतलब √4 सबसे बड़ा होगा। इन तीनों में √4 सबसे बड़ा होगा। ठीक, इस तरह से इन सवालों को करना है। अच्छा, ये तो बात हो गई जब फ्रैक्शन में वैल्यू आती है, ये बात हो गई जब वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में आती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पावर बहुत बड़ी बड़ी संख्या दे देता है। अगर पावर बड़ी बड़ी संख्या आ गई तब फिर कैसे किया जाएगा, तो देखो जैसे सवाल है 3 की पावर 500, 3 की पावर 500, 4 की पावर 400 एंड 6 की पावर 200। 6 की पावर 200। ठीक, इसमें बताना था, हटा दे, चलो। अच्छा, यही सवाल कभी कभी पूछता है कि अवरोही क्रम आरोही क्रम में लगाने के लिए आता है। तो अगर ये चीजें आती हैं तो अवरोही क्रम आरोही क्रम आप लगा लेंगे। अब आप देखो, जब
बड़ी बड़ी पावर्स आपको मिल जाए तब कैसे करेंगे? जब आपको बड़ी बड़ी पावर्स मिल जाए तब कैसे करेंगे? इसको हम कर रहे हैं अवरोही क्रम में लगाना है, अवरोही क्रम में। मान लो सवाल ये आ गया, ये अवरोही क्रम में लगाएं तो कैसे करेंगे? जब आपको ये पता होगा कि कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है, कौन किसके बाद बड़ा है, तभी ना आप अवरोही क्रम आरोही क्रम लगा पाएंगे। बताओ, तो आप पहले इसको जान लीजिए कि अवरोही और आरोही दो चीजें होती हैं और बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। खैर, इंग्लिश में तो ये क्लियर होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है ना। लेकिन हिंदी वाले फंस जाते हैं। तो आप हिंदी वाले याद रखना, अवरोही क्रम का मतलब होता है अव, जैसे उन्नति अवनति, अवनत का मतलब होता है घटना, अवनत का मतलब क्या होता है? घटना। तो उसी तरह से हिंदी का थोड़ा से आप यूज करेंगे तो अवरोही का मतलब होता है घटना, मतलब हुआ कि घटते हुए क्रम में। क्या हुआ? घटते हुए क्रम में। और आरोही का मतलब क्या हुआ? बढ़ते हुए क्रम में। क्या हुआ? बढ़ते हुए क्रम में, ठीक। ये है इंक्रीजिंग और ये है डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अवरोही का मतलब हुआ घटते हुए क्रम में, आरोही का मतलब हुआ बढ़ते हुए क्रम में। तो बच्चे इस सवाल को हमें लगाना है अवरोही क्रम में, मतलब घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम का मतलब क्या हुआ कि पहले सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरह से रखना हुआ। अब आरोही का मतलब क्या है? आरोही का मतलब है कि पहले सबसे छोटा, फिर इससे थोड़ा से बड़ा, 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 इस तरह से होते हैं, ठीक है ना। चलो आओ देखो इस सवाल को अब ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। सबसे पहले आपको पता करना है कि कौन छोटा कौन बड़ा है। तो जब भी आपको पावर्स बड़ी बड़ी नंबर्स में मिले, जब भी आपको पावर्स बड़ी बड़ी नंबर्स में मिले तो कुछ मत करिएगा, मतलब करिएगा तो सिर्फ इतना करिएगा कि जो पावर्स हैं उनका HCF ले लेंगे। क्या ले लेंगे? HCF, ठीक है। इनका क्या ले लेंगे? HCF। तो इनका अगर आप HCF निकालेंगे तो इनका HCF आप लोग निकाल के देखेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। अब आप यहां पर ये मत करिएगा कि HCF निकाल के बताइए। अब HCF मैं निकाल के नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि मैंने लासा और मासा में सारी चीजें मैंने बता रखी है, ठीक है ना। तो इसका HCF कितना आएगा? 100 आएगा। अब जो HCF आपका आया है, अभी इसके पहले जब फ्रैक्शन में आता था तो आप जो है गुणा करते थे। क्या करते थे? गुणा करते थे। लेकिन इस बार गुणा नहीं करना है अगर बड़ी बड़ी पावर मिल जाए, क्योंकि इनको पावर को हमें छोटा बनाना है। भाई पावर अगर छोटी बन जाएगी तो हम कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन अगर पावर्स बड़ी बड़ी होंगी तो कैलकुलेशन करने में बहुत सारी समस्या होगी। अब ठीक है ना। तो हमें छोटा बनाने के लिए क्या करना है कि जो HCF आपने निकालना है पावर्स में भाग दे देना है HCF से। तो HCF कितना निकला है? 100। तो भैया इसमें पावर्स में कुछ HCF से भाग दे देना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? भाग दे देना है। तो देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 00 इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये 00 इससे कैंसिल हो। तो बचा क्या? 3 की पावर 5 बचा, 4 की पावर 4 बचा, 6 की पावर 2 बचा। अब देखो आराम से हो जाएगा कि नहीं? अब बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो बताओ कि 3 की पावर 5 का मतलब कितना होता है? तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81, 81 त्रिक 343, कितना हो जाएगा? 243, सॉरी 243। 81 त्रिक का कितना हो जाएगा? 243। इसी तरह से 4 चौक 16 चौको 64 और 64 चौको 256, कितना हो जाएगा? 256। भाई 4 की पावर 4 का मतलब कितना हुआ? 256। इसी तरह से 6 की पावर 2 का मतलब हुआ 6 छंग 36, 6 छंग 36। अब देखो आपसे क्या पूछा था बच्चे? पूछा था कि अवरोही क्रम में लगाओ।
तो आपको इसमें पता हो गया कि सबसे बड़ा है ये वाला 256 वाला, मतलब 4 की पावर 400 सबसे बड़ा है। फिर सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 6 की पावर 200, मतलब 6 की पावर 200 सबसे छोटा है। ठीक है ना। तो आपको अवरोही क्रम में, मतलब है कि घटते हुए क्रम में लगाना है। तो इसका मतलब हमको सबसे पहले सबसे बड़ा लेना पड़ेगा, फिर बड़े, सबसे बड़े के बाद बड़े वाले से छोटा वाला लेना पड़ेगा, फिर सबसे छोटा लेना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है, बोलो। सबसे बड़ा दिख रहा है 256। 256 का मतलब हुआ 4 की पावर 400, 4 की पावर 400। ठीक है ना। फिर 4 की पावर 400 से जस्ट छोटा कौन सा है, तो इससे जस्ट छोटा ये वाला है, यानी कि 3 की पावर 500, 3 की पावर 500। फिर इससे जस्ट छोटा कौन था, इससे जस्ट छोटा ये वाला, यानी 36 का मतलब 6 की पावर 200। ये तो ये हो गया आपका क्रम। कभी कभी इसमें चिन्ह भी लगा देता है। चिन्ह कैसे लगा देता है वो वाला भी देख लो। तो ये आपका अवरोही क्रम में रख गया। अगर अवरोही क्रम से पूछा था तो भैया ये अवरोही क्रम में आपका आ गया। कभी कभी ये चीज को इस तरह से दे देता है, ये इस तरह से ऑप्शन में दे देगा। तो ये आपका कंप्लीट सवाल हुआ है। ठीक, चलिए आगे। ठीक है, चल तो आज इसमें इतना ही रखते हैं। अब आगे के सवाल अगले वाले वीडियो में मैं डालूंगा। ठीक है ना। तो आज मैंने बेसिक चीजें आपको बताई हैं। ठीक, चल।